नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरियाज वापस आपका स्वागत करता हूं। पिछले 12 सालों से चावड़ी के माध्यम से हम अलग अलग बिजनेस को ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। भाई इस 10-12 सालों में एग्रीकल्चर बिजनेस, एसएमई बिजनेस, इंडस्ट्रियल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस और इसके साथ ही सर्विस बेस्ड बिजनेस में हमने बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया है, कंसल्ट किया या ट्रेनिंग देने का काम किया है। तो आज जब मैं इस 2022 में जब बात कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आज दौर में यदि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है भाई, परफेक्ट बिजनेस आइडिया कि किस बिजनेस को हम सिलेक्ट करें, किस बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं, किस बिजनेस को आगे फ्यूचर हो सकता है, किस बिजनेस की मार्केट में डिमांड है। और इसी हिसाब से आज मैं एक अलग बिजनेस आइडिया जो स्पेशली मैं ऐसा कहता हूं कि अर्बन एरियाज में तो चल सकता है पर रूरल एरियाज में भी इस बिजनेस की डिमांड होगी, वो बिजनेस है इंस्टेंट पूरन पोली, सो कन्वर्टेड विथ जैगरी पाउडर बिजनेस। तो आप कहेंगे यार ये क्या माजरा है, इंस्टेंट पूरन पोली भी बोल दिया और फिर जैगरी पाउडर भी बोल दिया, तो ये अलग अलग क्या है। तो यदि ये कंसेप्ट पूरा समझना है तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। भाई जैगरी पाउडर बिजनेस, चलो इजी करते, थोड़ा सा पहले आसान करते। जैगरी पाउडर बिजनेस व्हाई, अब ये स्कोप, डिमांड, फ्यूचर क्या है। मुझे लगता है क्योंकि इसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंडिया में जैगरी वाला टी या फिर गुड़ की चाय, ये कंसेप्ट बहुत बहुत बढ़ रहा है। बहुत दिनों से मुझे शुगर केन फार्मर्स के जो बेल्ट है, जैसे महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, कोल्हापुर वाला बेल्ट है या अहमदनगर भी है, तो बहुत सारे लोग मुझे ये डिमांड करते थे, यार सर आप इतने अलग अलग सब्जेक्ट पे गाइड करते हैं, लोगों को कंसल्ट करते हैं, आप खुद प्रोजेक्ट बनवा के देते हैं, शुगर केन का क्या कर रहे हो, शुगर केन के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे। तो भाई बहुत दिनों से ये तो मुझे पता था यार इसका जैगरी पाउडर बन सकता है, पर आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि यार इसका मार्केट हो सकता है। अब जब ये पिछले 2-3 सालों से ये जो गुड़ की चाय का ट्रेंड मार्केट में बढ़ता जा रहा है, तो शायद अब मुझे लगने लगा कि ऐसा नहीं कि यही हमारा एक अच्छा मार्केट होगा। हाँ, देयर इज स्कोप कि भाई जो गुड़ की चाय वाले लोग हैं उनको भी हम ये जैगरी पाउडर सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रेगुलर कस्टमर है, जिनको जो हेल्थ कॉन्शियस बन गए आफ्टर कोविड, उनको भी हम डेफिनेटली ये जैगरी पाउडर सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस में अब डेफिनेटली अच्छा स्कोप बढ़ रहा है। और इसके साथ ही, यानी ये तो रिटेल और डोमेस्टिक मार्केट हो गया, इसके साथ मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट में भी आप काम कर सकते हो। तो ये बिजनेस कौन कर सकता है। सबसे पहली बात, सबसे पहले एक तो जो किसान है जिसके पास शुगर केन वाला बेल्ट है या शुगर केन का फार्मिंग वो कर रहा है, वो बंदा कर सकता है। दूसरा, जो उस एरिया में बिलोंग करता है कि भाई रॉ मटेरियल हमारे पास है, मेरे पास शुगर केन की खेती नहीं है या गन्ने की खेती नहीं है, पर मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूं, वो भी बंदा कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो शहरों में रह रहा है, जो शहरों में रेसिडेंट के लिए है और उसके पास कोई फार्मिंग का कनेक्शन नहीं है पर मार्केट उसके पास है, वो भी बंदा इस बिजनेस को डेफिनेटली कर सकता है। इसके साथ ही महिलाएं भी छोटे स्तर पर, मिनी स्केल पर इस बिजनेस को डेफिनेटली कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा, तो मैं हर बार मेरे अलग अलग वीडियोस में एक बात डेफिनेटली बताता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यार कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 क्राइटेरियाज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एक उसका रॉ मटेरियल आपके नियर बाय लोकेशन पे हो या फिर आपके खेत में ही बिलोंग करता हो या फिर आपके एरिया में हो, यानी आप रॉ मटेरियल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको वो बिजनेस करना अच्छा है या ठीक है। या फिर रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है और आप मार्केट से बिलोंग करते हो, मार्केट आपके पास है, यानी शहरों में मार्केट है, हम ऐसे यूजुअल तौर पे कहते हैं, तो आप मार्केट से बिलोंग करते हो तो वहां पे आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन एटलीस्ट मैच होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे किसानों के एंगल से हम बात करें कि यार मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मैं अहमदनगर शहर में रहता हूं और मेरे यहां पे मेरे पास वाले नियर बाय एरिया में ओनियन होगी, तो मैं यूजुअली तौर पे प्लान करूंगा कि मैं ओनियन प्रोसेसिंग करूं। मेरे पास के एरिया में शुगर कैन है तो मैं शुगर कैन प्लान करूंगा। मेरे पास के एरिया में पोमोग्रेनेट है तो पोमोग्रेनेट प्लान करूंगा। तो यूजुअल तौर पर जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस होते हैं तो उसमें यही क्राइटेरिया सबसे पहला होता है कि मैं वैल्यू एडिशनल बिजनेस चॉइस करूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शुगर कैन में दोनों भी कंडीशन में बिजनेस हो सकता है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप रॉ मटेरियल एरिया से ही बिलोंग करते हो, आप फिनिश गुड एरिया में, जैसे सिटीज में हो, पुणे हो, बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, वहां भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आपके नियर बाय है। तो इस बिजनेस को एक्चुअल तौर पर किया कैसे जाता है, कितने जगह के रिक्वायरमेंट है, क्या एक्चुअल इसकी रिक्वायरमेंट होगी, बॉस ये एक प्रकार का सबसे बढ़िया इस बिजनेस को इसलिए मैं मानता हूं कि एक प्रकार का मेरे हिसाब से, पहले आपने शायद मेरा एक वीडियो देखा होगा, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन वाला मेरा एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को प्लान करने का भी प्लान किया है कि यार अब ये वर्कआउट करेंगे। तो वो वीडियो यदि आप देख लोगे तो वो वीडियो और ये जैगरी प्रोडक्ट या जैगरी पाउडर वाला बिजनेस, दोनों में कनेक्शन है। क्या है कनेक्शन है, तो ये वीडियो
वीडियो देखते समय आपको वो वीडियो बाद में जाकर देखना ही देखना है, तब जाकर आपके फ्यूज थोड़े से जल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो भाई यदि जैगरी पाउडर बिजनेस को करना है तो इस बिजनेस को, बट ऑब्वियसली मैं मेरे हिसाब से डिहाइड्रेशन वाला बिजनेस कहता हूं, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी जो वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में यूज होती है वही टेक्नोलॉजी इस जैगरी पाउडर में यूज होती है, वही ड्रायर्स इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस बिजनेस को कि ऐसा है कि चलो भाई हम तो जैगरी पाउडर से स्टार्ट कर रहे हैं, पर यदि ऐसा हो कि यार मार्केट अप एंड डाउन हो गया, नहीं मुझे मार्केटिंग करना आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसके साथ इस सेम मशीन में अलग अलग प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो। हाँ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यार यदि ऐसा हो जाए कि शुगर केन नहीं मिल रहा है, यदि ऐसा हो जाए मार्केट नहीं मिल रहा है, यदि ऐसा हो जाए मुझे मार्केटिंग करना नहीं आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेम टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें जैगरी पाउडर ही निकलेगा, इसमें अलग अलग टाइप की पाउडर्स निकल सकती है, वेजिटेबल्स की पाउडर भी निकल सकती है। दिस इज वेरी मच बेनिफिट। ये मेरे हिसाब से पिछले 12 साल में जो मैंने देखा है चावड़ी से, तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है जिसमें ये फॉर्मूला वर्कआउट हो सकता है कि यार कुछ भी निकालो, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं, पर एटलीस्ट हम अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं सेम सेटअप में, राइट? तो ये बात समझ में आ रही। तो भाई एक 500 से 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम सेटअप लगवाकर 500-1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। बहुत लेडीज ने मुझे कंसल्टिंग के टाइम पूछा, और जो मुझे जूम मीट पे मिलती है, जो बंदे मुझे ऑडियो कॉल पे मिलते हैं, जो मुझे पर्सनल मीट के लिए भी आते हैं, या हमारा एक उद्योग मंथन करके एक प्रोग्राम होते हैं वहां मिलने आते हैं, तो लोग यूजुअल तौर पर जो सिटीज में, जैसे बॉम्बे में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, तो वो बोलते सर हमने यूट्यूब पे बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देखी और उन्होंने कहा कि आप तो घर में बैठे बिजनेस कर सकते हो। भाई ये सबसे पहले क्लियर में बोल देता हूं कि घर में बिजनेस करने का, फूड प्रोसेसिंग जिसमें बड़ी मशीनरीज होती है, वहां आपको परमिशन गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फ्लैट में रहकर ये बड़ा बिजनेस या बड़े कैपेसिटी का बिजनेस आप नहीं कर सकते। तो घर में बैठे आप क्या कर सकते हो, जैसे टेलरिंग का काम हो गया, या कोई प्रोडक्ट छोटे स्तर पर आप बना रहे हो, वो बिजनेस आप घर में कर सकते हो। इस बिजनेस को, जैगरी पाउडर बिजनेस को आप घर में फ्लैट में नहीं कर सकते, आपका ग्राउंड लेवल में जगह लेनी होगी, या फिर कोई कमर्शियल स्पेस या इंडस्ट्रियल स्पेस आपको लेना होगा, वहां जाकर आप कर सकते हो। जो शॉप होता है, राइट, शॉप में भी आप बिजनेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बड़ा डाउट हर टाइम लोग मुझे ऑडियो कॉल पे, जूम कॉल पे डेफिनेटली पूछते हैं, इसलिए मैंने ये डाउट सबसे पहले क्लियर कर दिया। अब दूसरी बात, सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? भाई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, आप कितना कैपेसिटी प्लान करो उस पर डिपेंड करता है। मैं एक इंपॉर्टेंटली बात कहना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी ये दोनों डिपेंड करता है आप सेल कितना कर सकते हो। मैंने बहुत सारे जूम पे या मेरे मंथन पे, या जो बंदे मुझे मिलने आते हैं, जो कंसल्टेंसी हमारा पेड प्रोग्राम लेते हैं, उनको मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं कि भाई तू बेच कितना सकता है? तो वो बोलता है सर ये क्या सवाल हुआ, बेच कितना सकता है, मुझे तो बहुत बेचना है, पर मैं पहले बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। तो बोले यार गधे, ऐसा नहीं होता भाई, तू कितना बेच सकता है उस हिसाब से हम मशीनरी का प्लान करेंगे, तू कितना सेल कर सकता है उस हिसाब से हम पूरे प्रोजेक्ट का प्लान करेंगे। ये वाला सर ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सर ये उल्टा ही जरूरी है, बात समझिए आप मेरी, ये उल्टा ही जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आप कितना बेच सकते हो उसका एक टारगेट प्लान करना होगा कि यार मैं कितना क्वांटम में सेल कर सकता हूं, उस हिसाब से प्लांट लगवाओ। ना कि ऐसा हो कि यार मैं चलो एक काम कर दो सर, मेरे को 1 टन का एक इन्वेस्टमेंट बता दो और मैं कर दूंगा। अरे यार आप उतना बेच नहीं पाओगे तो क्या करोगे? सो मार्केट में डिमांड बहुत है, मेरी बात सुनो, मार्केट में डिमांड बहुत है, आपको बेचना आना चाहिए, आपको सेल करना आना चाहिए। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने हमारे पूरे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस में, या मैंने अलग से एक फूड प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम भी बनाया है, और पर्सनली जब हम कंसल्ट भी करते हैं तो मैं एक बात पे ज्यादा गौर करता हूं, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, उसके साथ ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ योर्स। तो ऐसा है भाई कि बिजनेस करना है तो दिस इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ मशीनरी का सेटअप लगवा लो और 6 महीने बैठ जाओ, ऐसे आराम करते रहो। किसी भले आदमी ने कहा है कि 6 महीने तो वेटिंग पीरियड है, उतने में तो बिजनेस सेट हो जाता है। अबे बिजनेस ऐसे ही सेट नहीं होता, हमें करना पड़ता है, हमें खुद मार्केट में घूमना पड़ता है, ग्राउंड पे आना पड़ता है। सिर्फ वीडियो आप ऑनलाइन देख सकते हो, मार्केट आप 100% ऑनलाइन नहीं कर सकते, राइट? आपको फील्ड पे उतारना होगा, और यदि इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बात सीखनी होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सीखने में कोई यानी क्या होता है ना कि उसमें क्या हड़बड़ाहट की यार मैं कैसे सीखूं या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हमने एक अच्छी जॉब पाने के लिए बहुत सारा एजुकेशन लिया है, वैसे बिजनेस करने के लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। और इसी हिसाब से हमने अलग अलग ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सेशन साउडी
चावड़ी में डेवलप किया है। तो इस बिजनेस के बारे में पूरा जब आपको डिटेल जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। आई अंडरलाइन द वर्ड पेड सर्विसेज, नॉट अ फ्री सर्विसेज। तो पेड सर्विसेज है हमारी अलग अलग, और हम प्योरली इस सेक्टर में कम से कम 12 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस को हमने कंसल्ट और गाइड किया है। फीस के माध्यम से हमारी एक स्टैंडर्ड फीस है, क्योंकि हमारा पूरा एक सेटअप है। तो जो इंफॉर्मेशन परस्यू करने के लिए आप यहां वहां भटके रहेंगे, घूमते रहेंगे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वो सब क्लब करके अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्टिव करके हमने हमारा एक कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग सेशन डेवलप किया है। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने उसका फीस मॉडल बनाया। आप हमारे जो ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग डिवीजन का नंबर मैंने साथ में रखा, या मेरा वेबसाइट का भी लिंक मैंने देकर रखा है, ऊपर या नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा। तो वहां पे जाकर आप हम अलग अलग किस बिजनेस को, आइडियाज को कंसल्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हमारे पास कौन कौन से सेशंस अवेलेबल है, इसकी जानकारी आप पा सकते हैं। कम टू द पॉइंट कि जैगरी पाउडर में इन्वेस्टमेंट तो मैंने बताया, पर अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलते हैं छोटा से छोटा प्रोजेक्ट 2 से 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट का, मशीनरी इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। पर इसमें पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट अलग से लगेगा। हमने चावड़ी में अब वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हमारे पास बोभाटा नाम से एक स्पेशली सोशल मीडिया एजेंसी है, 8K स्टूडियो नाम से, जो वीडियो डेवलपमेंट करवा के देते हैं। क्योंकि अलग अलग ब्रांडिंग इमेजेस आपकी हो, अलग अलग वीडियोस आपके हो, तो ब्रांडिंग या इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता है। तो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके साथ लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन का भी फैसिलिटी हमारे यहां पेड माध्यम में उपलब्ध है और रीजनेबल कॉस्ट में। सो इसमें ये जैसे बन गया है कि भाई डोमिनोज में आप जा रहे हो तो आप पिज्जा ले रहे हो तो साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाता है, वैसे ही हमने सेटअप करके रखा है कि पूरी सारी फैसिलिटीज हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन पे आपको प्रोवाइड करवा के दी है। सो दिस इज अ कंपलसरी, नो कंपलसरी, आप पे कोई कंपल्शन नहीं है। मेरा यह मानना है कि यार नॉलेज बांटा जाए, जैगरी पाउडर का बिजनेस डेवलप हो सकता है। इसके साथ डोमेस्टिक रिटेल मार्केट के साथ एक्सपोर्ट में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोविड के बाद लोगों का इंडियन फूड या इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ज्यादा रुचि बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में प्लान कर सकते हो। और ये पूरा प्रोसेस है, यानी ये पूरा वेजिटेबल डिहाइड्रेशन या जैगरी पाउडर का जो पूरा इंडस्ट्री है, ये डेफिनेटली आगे 10-15 साल में बहुत बढ़ेगा। तो भाई ऐसा है कि यही एक अच्छा समय है कि आप इमीडिएटली इस पे सवार हो जाओ, राइट? तो यदि इस घोड़े पे सवार हो जाओगे तो आगे जाकर यह बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। आखिर में एक इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछने वाला हूं कि भाई आपको, जैसे मैंने जैगरी पाउडर का ये जो इंफॉर्मेशन बताया, ये इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको पसंद है? आपको क्या लगता है किस तरह से आपको अलग अलग बिजनेस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देना चाहिए? जैसे जैगरी पाउडर में 2 अलग अलग चीजें होती है भाई, B2B बिजनेस अलग है, B2C बिजनेस अलग है, और D2C बिजनेस अलग है। तो हमने हमारे ट्रेनिंग एंड सेशन में वो भी हमने कवर करके गया कि Amazon, फ्लिपकार्ट पे किस तरह से प्रोडक्ट बेचा जाए, ऑनलाइन मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट बेचा जाए, अपना खुद का ब्रांड कैसे बनाया जाए, ये भी हम गाइडेंस करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस तरह से ही आपको गाइडेंस करना चाहिए या फिर कुछ अलग फॉर्मेट होना चाहिए? कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि यह बिजनेस आपको नहीं पसंद है तो कौन सा बिजनेस में आपको रुचि है, ये मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। और जैगरी पाउडर बिजनेस करने में आप इंटरेस्टेड हो विद लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, साइड बिजनेस प्लान कर रहे हो या किसान हो, आप डेफिनेटली इस बिजनेस को कर सकते हो। और ये प्रश्न मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर छोटा बताया, बड़ा हो सकता है? सर छोटा हो सकता है तो बड़ा तो डेफिनेटली हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, पर बेचने का सबसे पहले ध्यान में रखो कि पहले सेल हो, बाद में प्रोडक्शन हो, ये ध्यान में रखना। और इस वीडियो का कौन सा कंटेंट या कौन सा लाइन आपको ज्यादा पसंद है, ये मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। भाई वीडियो लाइक करना और अपने फ्रेंड को जो शुगर कैन बेल्ट में रहता हो उसे ये वीडियो शेयर करने के लिए जरूर बोलना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।